जिस पुत्र ने उसका हृदय तोड़ा, उसी के लिए पिता क्यों दौड़ता है? उसने स्वतंत्रता चाही, अपना हिस्सा मांगा, अब वो कीचड़ में बैठा है, सुअरों का भोजन चाहता हुआ। लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए, उसकी बात सुनने के लिए और निकट आ गए, और उसने एक कहानी कहना आरंभ किया। एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र का हृदय बेचैन हो उठा। वो पिता के घर में था, सुरक्षा और आशीष के बीच था, फिर भी उसका मन दूर देश की ओर खिंचने लगा, सीमा के पार, पिता के अधिकार से दूर। एक दिन उसने कहा, पिता, जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए, और पिता ने अपनी संपत्ति बांट दी। कुछ दिनों बाद छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया। वो पिता की छाया से दूर चला गया, प्रेम से दूर, घर से दूर। उस दूर देश में उसने अपनी संपत्ति उड़ाऊ जीवन में नष्ट कर दी। चांदी उसकी उंगलियों से फिसलती रही, दाख मधु उसके प्याले में भरता रहा, हंसी उसके चारों ओर गूंजती रही, मित्र उसके साथ रहे। परंतु जब सब कुछ समाप्त हो गया, उस देश में अकाल पड़ा। हंसी रुक गई, संगीत थम गया, मित्र चले गए, जेबें खाली हो गई, भूख उसके शरीर और आत्मा को काटने लगी। वो उस देश के एक व्यक्ति के पास गया जिसने उसे सुअरों को चराने भेज दिया। अपमान और गंदगी में डूबा हुआ वो उन फलियों को खाने की लालसा करने लगा जो सुअर खा रहे थे, पर किसी ने उसे कुछ न दिया। और उसी क्षण कीचड़ में, अकेलेपन में, टूटे हुए मन के साथ वो अपने होश में आया। उसे अपने पिता का घर याद आया। उसने कहा, मेरे पिता के नौकरों के पास रोटी बहुत है और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। मैं उठूंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके सामने पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं। और वो उठा, वो घर की ओर चल पड़ा, हर कदम पश्चाताप से भरा हुआ, हर सांस लज्जा से भारी। परंतु जब वो अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देख लिया। संयोग से नहीं, वो हर प्रतिदिन प्रतीक्षा कर रहा था, देख रहा था, आशा कर रहा था। और जब उसने उसे देखा, उसका हृदय करुणा से भर उठा। पिता ने प्रतीक्षा नहीं की, उसने बाहें बांधकर खड़े रहना नहीं चुना, उसने स्पष्टीकरण नहीं मांगा। वो दौड़ा, धूल के बीच दौड़ा, लोगों की फुसफुसाहटों के बीच दौड़ा, अपने टूटे हुए पुत्र की ओर दौड़ा। उसने उसे गले लगाया, चूमा, उसके शब्द पूरे होने से पहले। पुत्र ने कहना शुरू किया, पिता, मैंने पाप किया है। पर दया ने दोष भावना को रोक दिया। सबसे उत्तम वस्त्र लाओ, उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, उसके पैरों में जूते पहनाओ, उत्सव मनाओ, क्योंकि ये मेरा पुत्र मरा हुआ था, अब जीवित है, ये खोया हुआ था, अब मिल गया है। और आनंद आरंभ हुआ। पर बड़ा पुत्र बाहर खड़ा रहा, क्रोधित, अंदर जाने को तैयार नहीं। पिता फिर बाहर आया, पुत्र, तू सदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है, पर आनंद करना उचित है। तेरा भाई मरा हुआ था, अब जीवित है, खोया हुआ था, अब मिल गया है। ये केवल एक पुत्र की कहानी नहीं है, ये पिता के हृदय का प्रकाशन है। पाप स्वतंत्रता का वादा करता है, पर अकाल की ओर ले जाता है। अहंकार तुम्हें दूर देश में रोके रखता है, परंतु पश्चाताप तुम्हें उठाता है। जब तुम लौटते हो, एक कदम भी पिता की ओर बढ़ाते हो, तब तुम पाओगे कि वो पहले से प्रतीक्षा कर रहा है, पहले से देख रहा है, पहले से करुणा से भरा है। यदि तुम सच में लौटोगे, तुम्हें अस्वीकृति नहीं मिलेगी, तुम्हें दया मिलेगी, पुनर्स्थापना मिलेगी। यीशु खुले बाहों से तुम्हें ग्रहण करेगा। प्रश्न ये नहीं कि पिता तुम्हें स्वीकार करेगा या नहीं, प्रश्न ये है, क्या तुम घर लौटोगे?